आज आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर भैया क्या है यहाँ पे गुरुदेव, वो है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 22 फरवरी के लिए। जी हाँ, 22 फरवरी का जो पेपर है उसमें आपका एक नया टॉपिक सिलेबस में जुड़ा है। पता है आपका क्या है? अपठित गद्यांश भैया। ये क्या है आपका? अपठित गद्यांश, जो कि आपके पेपर में आने वाला है। इसलिए आप इसे पूरा तैयार कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा जो भी आपके पेपर में आया हुआ है। हर एक मैं टॉपिक को कवर करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन सर लेना ही नहीं है। और ये अपठित अपठित गद्यांश जो है ना, जितने भी महत्वपूर्ण वाले हैं सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। जितने भी महत्वपूर्ण वाले हैं सारे के सारे कराऊंगा। और साथ ही साथ कैसे करना है, जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, कैसे हल करना है, हल करना है, यह भी मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो में। तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और ये अपठित गद्यांश आपके पेपर में आएंगे, गद्यांश पद्यांश दोनों आते हैं। तो आज हम यहाँ पे गद्यांश लेके आएंगे, उसके बाद हम पद्यांश भी आपको पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है अपठित वाले। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला अपठित गद्यांश है, देखिएगा। कुल मिला के इससे 3 प्रश्न बनेंगे, 3 प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न है, कर लेंगे। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। क्या करना है भैया? इसको आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना आ गया तो समझ लीजिए कि आप हल करके चले आओगे। लेकिन आपको पढ़ना तो आना चाहिए सबसे पहले। तो आप पढ़िए। पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पे। चलना मनुष्य का स्वभाव है। जो मनुष्य है वो चलता है। क्या करता है? चलता है। तो चलना किसका स्वभाव है? मनुष्य का स्वभाव है। आगे देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे धीरे धीरे, तभी प्रश्न हमारा हो पाएगा, ठीक है ना। चलना मनुष्य का स्वभाव है, यानी कि हम लोग चलते हैं। रेंगना किसका स्वभाव होता है? गुरुजी सर्प का होता है। सर्प रेंगते हैं, हम चलते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हमहू रेंगते हैं। अरे भाई आप तो सपेरा हो गए, रेंग रहे हैं। पानी भी चलता है, हवा भी चलता है, और समय भी चलता है, और मनुष्य भी चलता है। यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है चलना मनुष्य का स्वभाव है, यानी कि मनुष्य स्वभाव से चलता भी है। कभी कभी रेंगना भी शुरू कर देता है नागिन डांस में। पानी भी चलता है, बिल्कुल चलता है पानी। अभी हम कहीं पे पानी फेंक दें एक लोटा तो इधर से उधर हो जाएगा ना, तो भी चल रहा है ना। हवा भी चलता है सर। अभी पंखा चला दे तो हवा चलने लगेगी नहीं, कहते हैं पंखा सर चलने लगा। और समय भी चलता है, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो चलती है ना, क्लॉक वाइज। हाँ, और मनुष्य भी क्या होता है गुरु, चलता ही है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। मतलब पहले के समय में, आज नहीं, पहले के समय में जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता था तो उसके लिए पैदल चलना पड़ता था। कोई हवाई जहाज तो था नहीं, बैलगाड़ी तो था नहीं, चीजें तो थी नहीं, तो इसलिए वो मीलों तक पैदल ही चलता जाता। हाँ, समझ आ रहा है ना, है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। कभी कभी तो जो यात्राएं थी बहुत लंबी लग हो जाती थी, मतलब समझिए कि साल भर चलते ही रहते थे पैदल। अब किसी को यहाँ से अमेरिका जाना हो, पैदल ही जाएगा। अब कोई जी पानी में तैरते हुए जाएगा क्या? हाँ, मदारी बन जाएगा उसमें कूद के। हाँ, ऐसा तो है नहीं। तो चलेगा, चलने के लिए उसको पहाड़ों पर गुजरना पड़ेगा, जंगलों से जाना पड़ता था। पता लगा रास्ता ही नहीं पता है तो सोचो साल भर लग जाता था। आज 1 घंटे में पहुंच गए गुरुजी। अब यहाँ से आपको दिल्ली पहुंचना हो पैदल तो कितने महीने लगेंगे? आप जरा सोचो, कितने दिन लगेंगे? बहुत दिन लग जाएंगे आपको जाने में, महीनों का समय लगेगा। 600 किलोमीटर की यात्रा जाने में, 650, ठीक है ना। आपकी वो डिस्टेंस डिस्टेंस के ऊपर है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन अब 1 घंटे के साथ फ्लाइट पकड़े पहुंच गए दिल्ली। लेकिन पहले कोई व्यवस्था था ही नहीं, तो इसलिए वो पैदल ही चलता था और साल भर लग जाता था। आगे देखो, मार्ग में यात्री बीमार होकर भी मर जाता था, यानी कि जब रास्ते में अगर वो बीमार हो गया तो दवा हुआ कुछ मिलता ही नहीं था, जिसकी वजह से पता लगा मर गए, रास्ते में मर गए, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा इसके बाद। जैसे कुछ, अब पलकियों का प्रयोग मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई, हाँ गुरु जी, और अब दुल्हन को आना है आपके यहाँ। पता लगा कि भैया जो दुल्हन पैदल चल ही नहीं पा रही, बेहोश हुई रास्ते में,
कैसे आएगी, तो इसके लिए पलकियों का यूज किया जाने लगा। पैदल ही थे लेकिन उनको टांग कर, एक बॉक्स होता है जिसके आगे पीछे डंडा लगा रहता है और बीच में रहता था, उसमें बैठती थी और टांग के चलते थे। पलकियों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें 4 लोग उठाते थे। इन्हें 4 लोग उठाते थे। ये जो पलकी थी उसको 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की वजह थके चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। यानी कि जब ये जो 4 लोग हैं ये थक जाते थे रास्ते में, तो और 10-15 लोग रहते थे, ताकि वो अगर थक जाए तो अब हम लेकर चलना शुरू कर दें। आगे देखिए, पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो पलकियां थी किसके लिए प्रयोग किया जाता था? स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था, विशेषकर जो महिलाएं थी उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। यानी कि मनुष्य का जीवन किसने बदल दिया? जब पहिए का आविष्कार हुआ। अब पहिए का आविष्कार हुआ तो आगे क्या हुआ देखिए, इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। अब जब पहिए का आविष्कार किया गया तो सबसे पहला जो साधन था वो क्या था? बैलगाड़ी था। क्या था? बैलगाड़ी था। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी से आपके प्रश्न हल होंगे। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। बात समझ आ रही ना? बस यही है। अब यहां से प्रश्न बनेगा। देखिए प्रश्न क्या है पे, चलना किस किस का स्वभाव है? चलना भैया किस किस का स्वभाव है? तो चलना किस किस का स्वभाव है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं आपको पूरा पूरा इसीलिए पढ़ाया, चलना किसका किसका स्वभाव है। अब यहाँ पे अगर एक शब्द लगा होता कि किसका स्वभाव है, तो हम सीधा मनुष्य का देते। हम किसका देते? सीधा मनुष्य का देते। अगर ये बोला होता कि चलना किसका स्वभाव है, अगर चलना किसका स्वभाव है तो सीधा मनुष्य लिख देते, मनुष्य लिख देते। लेकिन सर किस किस का यहाँ पे लगा दिया, किस किस का है, किस किस का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? मनुष्य का है, पानी का है, हवा का है, समय का है। क्योंकि मनुष्य भी चलता है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है और समय भी चलता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब आपको आंसर लिखना आ गया ना? अब क्या लिखेंगे? मनुष्य, पानी, हवा, समय का स्वभाव क्या है? चलना है। स्वभाव क्या है? चलना है। समझ में आ रहा है? जो मैं आपको बता रहा हूं बस ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पलकियों का प्रयोग किनके लिए किया जाता था? अरे गुरुजी, जो महिलाएं होती थी उनके लिए पलकियों का प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पे है ना, यही चीज मैं आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। जो स्त्रियां थी उनके लिए स्पेशल पलकियों का प्रयोग किया जाता था, ताकि वो थके ना। क्या भैया? वो थके ना, ठीक है ना, वो थके ना। इसीलिए उनके लिए क्या? पलकियों का प्रयोग किया जाता था। अब आप लिख लेंगे ना? अब आप लिख देंगे कि नहीं? क्या लिखेंगे सर? पलकियों का प्रयोग, पलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। बस यही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? देखिए, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया, ही बदल दिया। और फिर देखिए यहाँ पे, इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा क्या हो गई? सुगम व सस्ती हो गई। अब किसके आविष्कार से जो मनुष्य की यात्रा थी सुगम हो गई और सस्ती हो गई? तो सर सीधा जवाब देंगे, आंसर देंगे, जो पहिए का आविष्कार है। किसका? पहिए का आविष्कार से। तो पहिया का आविष्कार हुआ तो इसके द्वारा जो मनुष्य थे उनकी यात्रा क्या हो गई? सरल व सुगम हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई भैया? सरल और सुगम हो गई। क्या हो गई? सरल व सुगम हो गई। बस इसका एग्जैक्ट आंसर यही है
कि पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई, सरल व सुगम हो गई। समझा रहा है ना? ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप लोग आंसर दीजिएगा। गलती नहीं करना है भाई, गलती तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। 1% की गुंजाइश नहीं करनी है गलती में। गलती करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, उसके बाद इसको हल करना शुरू करेंगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कर लेंगे ना? आपसे मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल गुरुजी कर लेंगे। अगला यहाँ पे देखिएगा, इसलिए मैं एक और लेके आया हूं। क्या यहाँ पे, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता जी थे, महात्मा गांधी जी थे, ये अपना काम करने के लिए अपने हाथों पर बल देते थे। यानी कि अपने हाथों से ही अपना काम किया करते थे। बात समझ आ रही ना? वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य जैसे सफाई तक स्वयं करेगा। और इनके जो आश्रम में रहने वाले लोग थे, उनसे ये आशा करते थे, मतलब इनकी डिमांड थी महात्मा गांधी जी की, कि ये लोग भी अपने काम को खुद से करें, स्वयं ही करें, किसी दूसरे से ना करवाएं। ठीक है ना? उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है। यानी कि जो काम नहीं करता वो पाप करता है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ऐसा कौन कहता था? महात्मा गांधी जी कहते थे। आगे देखिएगा, और पाप का अन्न खाता है। अगर वो श्रम नहीं करता तो वो पाप खाता है। अगर काम नहीं कर रहा है तो बैठ के खाता है अपने पापा का, तो इसलिए बोले कि ये पाप खाता है। ठीक है ना? यानी कि जो अन्न खाता है, पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है। यानी कि जो ऋषि मुनि थे, महात्मा गांधी जी के अनुसार जो ऋषि मुनि थे, वो कहते हैं कि जो बिना श्रम किए भोजन करता है वह वस्तुतः क्या है, चोर है। यानी कि जो मेहनत नहीं कर रहा है, वो बैठ के खाना खा रहा है, तो क्या होता है, चोर होता है। हर एक सेंटेंस से अपना उत्तर निकलेगा। बात ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। यानी कि जो महात्मा गांधी जी का जीवन था, ये दर्शन श्रम सापेक्ष था। यानी कि ये हमेशा हमेशा क्या करते थे, लोगों को सही मार्ग पर चलाते थे और खुद सीखते। ठीक है? उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था, प्रत्येक उपभोक्ता को करता होना चाहिए। यानी कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो उत्पादन करता, यानी कि खा रहे हैं लेकिन उनको परिश्रम करके उसे पैदा भी करना चाहिए। ठीक है ना? आगे देखिए, उनकी नीतियों की उपेक्षा के करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। देखिए यहाँ पे, उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। गरीबी गरीबी कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश में हो रही है। अगर हम लोग गांधी जी की बात मानते तो इतनी बेरोजगारी ना बढ़ती, इतने इतने अपराध ना बढ़ते। ठीक है ना? और इतनी गरीबी ना होती। अगर लोग मेहनत करते, स्वयं ही जाके कोई ना कोई काम करते, तो ना गरीबी रहती, ना बेरोजगारी रहती, और सब इतने काम में व्यस्त रहते कि खाली खोपड़ी शैतान घर। अब काम कर नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ ना कुछ अपराध करने का दिमाग तो आएगा ही ना। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। और जो दक्षिण कोरिया के वासी हैं, वो अपने जीवन में मेहनत करके भाई साहब ऐसे ऐसे भवनों का निर्माण कर दिया है कि लोग जलते हैं। मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार काश हमारा भी होता। उन्होंने मेहनत किया तभी वो बनाए। अब यहाँ से हर एक प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, 10 नंबर वाला रहेगा, फिर आंसर करेंगे। चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा क्या है किसके अनुसार?
महात्मा गांधी जी के अनुसार। तो चोर की परिभाषा क्या होता है महात्मा गांधी जी के अनुसार, भाई वो देख लेते हैं। और एक चीज और, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया है, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चोर की परिभाषा क्या है, तो चोर कौन है, चोर कौन है। यहां देखिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः क्या है, चोर है। वस्तुतः क्या है, चोर है। यानी कि बिना श्रम किए भोजन करना क्या कहलाता है, चोर कहलाता है। बहुत ही सिंपल आंसर देना है यार, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है सर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। जैसा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्लास 12 जो यूपी बोर्ड 22 फरवरी को 5 नंबर बिल्कुल आपका ऐसी पकेगा। गांधी जी किसे पापी मानते हैं, भाई साहब गांधी जी किसे पापी मानते थे। अब पापी कहाँ पे है, पापी कहाँ पे है, देखिएगा पापी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, वह पाप का अन्न खाता है। यानी कि जो श्रम नहीं करता, जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है, यानी कि वो क्या है, पापी है। क्या भैया, पापी है। तो यहां देखिए गांधी जी श्रम न करने वाले को क्या मानते थे, पापी मानते थे, क्योंकि जो श्रम नहीं करता वो पाप का धन खाता है, अर्थात वो क्या भैया, पापी है। क्या है, पापी है। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता का आशय है। मतलब इसका आपको अपने से बताना है, तो इसका लिख देंगे महात्मा गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता का आशय है कि महात्मा गांधी जी के सभी विचार श्रम पर आश्रित थी। वही जो मैंने बताया, श्रम पर मतलब कि आपको अपने जीवन में कार्य करते रहना है, बैठना नहीं है। अगर बैठेंगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, जिससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप पाप करते हुए चले जाएंगे। आप बेरोजगार रहेंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि आप श्रम कर ही नहीं रहे हैं। और आप जब बिना मेहनत का धन खा रहे हैं, बिना मेहनत का अन्न खा रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। और एक और चीज उन्होंने बोला कि भैया खाली खोपड़ी शैतान का घर। अगर आपका खाली खोपड़ी, आप कोई काम नहीं करे तो बैठ करके वो शैतानी करेंगे और आपके मन में शैतान सवार हो जाएगा और आप क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे रेजा, अरे गुरुजी हम तो करेंगे पाप और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपराध। बस यही है और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है यार, सिंपल है, मजाक नहीं। चलिए एक और करवा दे, अरे कर लो यार, पेपर में आकर छाप देना। इसको भी अच्छे से पढ़िए। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेज दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगा, ठीक ना। जाइए, समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, यानी कि दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। अगर गुरुजी मैंने हिंदी की तैयारी नहीं की है ना, तो मैं अपने आस पड़ोस दोस्त यार सबसे बता देंगे, गुरुजी हम बीमार हो गए थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, और हम चाहते हैं कि दूसरे सहानुभूति हमारा कोई नकल करवा दे आके। समझ आ रहा है ना, हाँ पेपरवा में आएगा। लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन कोई आपका नकल नहीं करवाने आएगा। सहानुभूति से कोई काम नहीं होने वाला है। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, यानी कि जो हमारी मुश्किलें हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे। भैया अगर आप साल भर पढ़ाई किए होते तो आज आपको रोने की क्या जरूरत थी, होती क्या, नहीं होती। लेकिन हम रोना रोते हैं कि हमने साल भर पढ़ाई किया ही नहीं, बीमार हो गया था। लेकिन कभी भी समाधान के बारे में नहीं सोचते, हम हमेशा रोना रोते रहते हैं। हम सहानुभूति चाहते हैं लेकिन कभी समस्या का समाधान नहीं ढूंढते कि हम बैठ के जितना रो रहे हैं वहां पे जाके उतना बैठ के पढ़ ले। जिस दिन आप बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए, उस दिन से आपको अच्छा नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं, हथियार डालना मतलब हार मान लेना, अब हम छोड़ देंगे पढ़ाई उढ़ाई और यह मान लेते हैं कि जैसी बड़ी भारी मुसीबत आ गई है
यानी कि अब हम सोचते हैं कि अब हम नहीं पेपर देने जाएंगे क्योंकि अब हम फेल हो जाएंगे और ये मेरे लिए सबसे बड़ी क्या मुसीबत आ खड़ी है। हर एक लाइन से आपका आंसर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं और दिन रात हम सोचते रहते काश मैंने साल भर पढ़ाई कर लिया होता, काश मैं साल भर पढ़ लिया होता। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये समस्या है, पूरी तरह हमें अपने कब्जों में कर लेता है और हम अपने खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाते कि मैंने भाई कहाँ कहाँ गलती करी। जहां मुझसे गलती होती थी हम उससे दूर रहें। अगर जब आप उससे दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं जिससे आपको क्या होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। यानी कि अगर हम ऐसा करें, मतलब खुद का अगर मूल्यांकन करें तो जो ये परिस्थिति आ पड़ी है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंचते हैं। यानी कि जब आप अपने परिस्थिति का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो आप अपने समाधान तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अब आपको पता चलता है कि हाँ इसका समाधान यह है। ठीक है, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं हैं तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम गलत नहीं हैं, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा और हम बोर्ड में अच्छा नंबर पाएंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक एक तरह से पहाड़ तोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जब आप अपने सफलता के रास्ते पर चलते हैं, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम जा रहे रास्ते में, हमें चढ़ना है पहाड़ पे, तो केवल एक पत्थर हटा के फेंक देंगे तो हम चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको पूरा पहाड़ ही तोड़ के रास्ता साफ करना पड़ेगा, दशरथ मांझी की तरह। तभी आप एक रास्ता क्रिएट कर पाएंगे और यही एक सफलता क्या होती है, करेजा निशानी होती है सर, निशानी होती है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। प्रश्न क्या है करेजा लोग, अरे गुरुजी समस्या का हल कहाँ होता है, समस्या का हल कहाँ होता है। अब समस्या का हल कहाँ होता है देखिएगा, हम आंसर मत देखो यार, यहां पर ढूंढने का प्रयास करो क्योंकि यहीं से आपको ढूंढना है समस्या का हल कहां पर होता है। तभी मैंने आपको पढ़ाया था इसी में कि समस्या का हल जड़ में होता है। किसकी जड़ में, समस्या की जड़ में। अब जड़ कहां पे है, देखिए यहाँ पे, देखिए किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो यार आंसर आपके इसी में है, पढ़ना है, छाप देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ज्यादा के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएंगे आप। तो बस पढ़ना है और छापना है। तो समस्या का हल कहाँ होता है, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। किसकी, उसकी जड़ में होता है। किसके, समस्या के जड़ में होता है। बात ध्यान दीजिएगा, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, किस उपाय से हमारी समस्या क्या हो सकती है, सुलझ सकती है। तो देखिए अगर अपनी समस्या को सुलझाना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि ऐसा करें, क्या करें भैया, मूल्यांकन करें, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकला जा सके, निकला जा सके। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे क्या है, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप समाधान तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि अगर समाधान तक पहुंचना है तो आप अपने परिस्थितियों का ठीक ठाक क्या करेंगे भैया, मूल्यांकन जरूर से जरूर करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे,
परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने पर हमारी समस्या क्या हो सकती है, सुलझ सकती है। उसके बाद यहाँ पे है हार सॉरी हथियार डालने का अर्थ क्या होता है, तो मैंने वही बोला था ना, हथियार डालते हुए, हथियार डालना मतलब हार मान जाना, हार मान जाना। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, हथियार डालने का अर्थ हार मानना है सर। क्या है? हार मानना है, हार मानना है। बस कितने अच्छे से मैंने इसको सॉल्व कराया। महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश थे, पेपर में आने वाले गद्यांश थे, आएंगे, कैसे हल करना है मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया, 3 महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश बता दिया। अब क्या चाहिए? अब तो हम आपके लिए जान दे देंगे क्या? अरे अगर मांगे तो दे देंगे भैया, वहू दे देंगे। आपको चाहिए बताइए, मैं आपके लिए रेडी हूँ। हाँ, अरे करेजा आप है हमारे, आपके लिए कुछ भी कर देंगे यार। अरे गुरुजी, अब आप तो एकदम मन मुग्ध कर दिए हमारा। इसी बात पे एक सब्सक्राइबर हो जाए यार, एक यार, एक सब्सक्राइब कर लीजिए यार, दिल से, दिल खोल कर बस एक को ध्यान दिया करो यार। हाँ? हम लोग जैसे गरीबों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, सब्सक्राइबर की बहुत कमी है, ठीक है ना? तो आइए, जुड़िए चैनल से और वीडियो क्या लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, हमारी बात को थोड़ा सीरियस मत लिया करिए, क्योंकि थोड़ा मैं फनी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ऐसे ही रहता हूँ यार, अपने आप को क्या है, एकदम चिल मारो यार। कोई समस्या आ जा रही है, डरने का नहीं, ना बहुत परेशान होने का। लोग कहेंगे अरे तू नहीं कर सकता, तू उड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई भाड़ में जाए लोग, क्या बोल रहे हैं अपने से नहीं पता। आप अपने माँ बाप को देखिए, वही आपके लिए भगवान है और कोई दुनिया में नहीं है, ठीक है? और उनकी पूजा करिए, वही सब कुछ है। बस दैट्स इट, और कुछ भी कोई नहीं है यहाँ पे। ना आपको कोई 1 रुपया ला के देगा और ना आपकी कोई आकर मदद करेगा। एक बात दिमाग में और जहन में बैठा लीजिए, अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आपके माँ बाप की देन है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पैसा कौन देता है? वही तो देते हैं ना। या फिर आप बहुत बड़े भाग्यशाली लड़के हैं या लड़की है, तो आपका बड़ा भाई आपको देगा, पढ़ाएगा, ठीक है ना? लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके माँ बाप का होता है, वही आपके लिए भगवान है, उन्हें ही पूजिए। और आपको कुछ भी नहीं करना है, देश दुनिया कुछ ही बोले यार, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं आपके जीवन में, जो आप उनकी बातों को सुनकर परेशान हो जाते हैं। आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपका पड़ोसी चुल्ल मचाए रहेगा आपके पीछे पीछे, अरे पढ़े नहीं है, फेल हो जाओ। ठीक है यार, मेरे माँ बाप नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, पैसे मेरे ऊपर खर्च किए, तो आप उनकी बातों पर क्यों लेकर बैठे हो यार? उनको बोलो तुम भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है। भाई पड़ोसी रिश्तेदार हो, भाड़ में जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। मैं बस अपने माँ बाप को मानता हूँ, अगर वो बोलेंगे ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बस काम खत्म हुआ। क्योंकि श्री राम भी, हम अपने जो हमारे पास गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, जो भी एक धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें, उसे सीख सकते हैं। श्री राम जी अपने बाप के भैया, मतलब कि उनके पिताजी एक बार बोले कि निकल लो, जाओ वनवास में रहो, वो बिना लड़े ही वो तुरंत छोड़ के अयोध्या वनवास में चले गए। 14 वर्षों का वनवास सोचिए, 14 वर्षों का वनवास के लिए चले गए। तो जो इतना बड़ा राजा, जिसके ऊपर मतलब जिसके पास सब कुछ था, वो चाहते हैं तो वो पूरे साम्राज्य पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये तुच्छ है यार, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पिताजी ने बोला ना तो छोड़ देंगे, वो छोड़कर चले गए। कहां पर? जंगल में रहने के लिए, ठीक है ना? और वहां पर उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आज भी देखिए, आज महान है भैया, पूजते हम लोग, भगवान है वो। देन आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना है। और कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, हमसे लेना देना नहीं है। हमें पढ़ना है सर, बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करना है, बस। और किसी की बात बिल्कुल भी नहीं माननी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? और हमारी बातों को थोड़ा दिल पे मत लिया करो, मैं ऐसी मजाक मजाक बोलता रहता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस समय रोज रोज डे चल रहा है, ध्यान मत दीजिएगा। प्रपोज डे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना भैया? इस पे ध्यान दीजिए। 22 फरवरी तक, उसके बाद मिलते हैं, फिर हमको आप बताएंगे कैसे क्या होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।